व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। एंड ये वीडियो मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मासी स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन कौन से ड्रग्स एंड क्या ट्रीटमेंट यूज़ करता है जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है, फार्मेसी स्टूडेंट है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, नर्सिंग स्टूडेंट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर रोज़ एक मेडिकल रिलेटेड वीडियो आती है, मेडिसिन से रिलेटेड, ट्रीटमेंट के रिलेटेड, अलग अलग डिजीज़ के रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए अब हम जॉन्डिस की बात करते हैं। ट्रीटमेंट जानने से पहले हम थोड़ा सा जॉन्डिस के बारे में जान लेते हैं। एंड जितना भी मैं आज ट्रीटमेंट बातें बताने जा रहा हूँ, ये सारी की सारी अडल्ट के लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं हैं। जब आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में बिलीरुबिन के लेवल बढ़ जाते हैं तो आपको जॉन्डिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर येलोइश पेल हो जाता है एंड आइज़ का जो वाइट वाला पोर्शन है वो भी येलोइश हो जाता है। जब बिलीरुबिन के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपकी स्किन का कलर ब्राउन भी हो जाता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, आपकी स्किन का कलर येलोइश हो जाएगा, पेल हो जाएगा, जो आपके आइज़ का वाइट वाला पोर्शन है वो येलोइश हो जाएगा, आपको स्टूल पेल कलर की आएगी, डार्क यूरिन आएगा एंड आपकी बॉडी में सारी में इचीनेस होगी, खारिश होगी आपकी सारी बॉडी में। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो अलग अलग कॉजेज़ है, जैसे एबनॉर्मल हीम मेटाबॉलिज्म, लिवर डिसफंक्शन, कोई भी लिवर का डिसऑर्डर है, बाइलरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन एंड या फिर कोई भी अंडरलाइनिंग डिजीज़ की वजह से भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। अगर हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि आप कौन कौन से टेस्ट से पता लगा सकते हो जॉन्डिस, या फिर जब मेडिकल प्रैक्टिशनर को शक होता है कि इसको जॉन्डिस है, वो कौन कौन से टेस्ट उसको लैब से करवाने के लिए बोलता है, तो उसमें मेजर टेस्ट जो होते हैं वो यूरिन का होता है, जिसमें बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट का टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। सीरम बिलीरुबिन एवरी वीक डॉक्टर करवाने के लिए बोलता है। SGPT SGOT टेस्ट, एल्कालाइन फॉस्फेट टेस्ट एंड सीरम प्रोटीन टेस्ट करवाने के लिए बोला जाता है। हेपाटाइटिस बी एंड हेपाटाइटिस सी के लिए HBsAg टेस्ट होता है, वो करवाने के लिए बोला जाता है। अल्ट्रासाउंड कई बार गाल ब्लैडर का करवाने के लिए बोला जाता है। एंड जो HB परसेंटेज है आपकी बॉडी में, उसका बार बार आपको टेस्ट करवाने के लिए बोला जाता है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले ग्लूकोन डी 50 ग्राम, जो ग्लूकोन डी आता है मार्केट में, वो 50 ग्राम डेली दिया जाता है पेशेंट को एक्यूट फेज में। एंड अगर नोज़िया वॉमिटिंग सीवियर हो चुकी है जॉन्डिस में तो डेक्सट्रोज लगाया जाता है 10% वाला आता है, वो IV लगाया जाता है। एंड इसमें अगर आप चाहें तो 1 एम्प्यूल MBI इंजेक्शन, जो कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है, वो भी ऐड किया जाता है। एंड विटामिन सी का जो 500 mg वाला एक एम्प्यूल होता है, इंजेक्शन होता है, वो भी ऐड किया जाता है, जो कि रेडॉक्सोन मार्केट में अवेलेबल है इजीली, उसमें विटामिन सी 500 mg होता है। तो ये इंजेक्ट किया जाता है नोज़िया वॉमिटिंग जब सीवियर हो जाती है। इसके बाद टैबलेट ओरली की अगर हम बात करें तो टैबलेट एसेंशियल L दी जाती है, जिसमें सोय लेसिथिन होता है, ये दिन में 3 बार दी जाती है। टैबलेट एसेंशियल L, इसमें सोय लेसिथिन होता है, ये आपके लिवर सेल्स को रीजनरेट करता है, जो आपके लिवर सेल डैमेज हो चुके हैं, तो 3 बार दिन में इसको प्रिस्क्राइब करा जाता है बायो मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसके बाद टैबलेट सिलीबोन दी जाती है 140 mg, जिसमें सिलीमरीन होता है एंड ये आपके लिवर को रीजनरेट करता है, ये दिन में 2 बार दी जाती है। सिरप दिया जाता है सॉर्बिटोल का 1 टेबलस्पून 3 बार दिन में दिया जाता है, सुबह, दोपहर को एंड शाम को 3 बार दिन में दिया जाता है, जिसमें सॉर्बिटोल होता है एंड ट्राइकोलिन होता है, ये सिरप दिया जाता है। इसके अलावा इंजेक्शन दिया जाता है न्यूरोबियोन का 2 cc IM, याद रखिए, न्यूरोबियोन का इंजेक्शन दिया जाता है। एंड ये 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं अल्टरनेटिव डेज़ पे, मतलब जैसे आपने आज एक इंजेक्शन दे दिया, कल आपने नहीं देना, फिर परसों देना, फिर उसके एक दिन बाद नहीं देना, फिर ऐसे आपने अल्टरनेटिव डे पे 5 इंजेक्शन देने, मतलब आपने 10 दिन में 5 इंजेक्शन देने हैं, एक दिन छोड़ के। एंड न्यूरोबियोन इंजेक्शन जो होता है वो विटामिन B1 B6 B12 का इंजेक्शन होता है। अगर पेशेंट को इचिंग हो रही है तो कैलामाइन लोशन भी उसको प्रिस्क्राइब करा जाता है स्किन के ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे इसके सिम्टम्स में बताया था कि इचिंग बहुत ज़्यादा होती है जब जॉन्डिस होता है, तो कैलामाइन लोशन प्रिस्क्राइब करा जाता है। अगर कैलामाइन लोशन नहीं आप देना चाहते तो एट्रैक्स 25 mg दे सकते हो, एट्रैक्स ब्रांड नेम है, जिसमें हाइड्रोक्सीजीन होता है, तो वो एट्रैक्स 25 mg दिन में
3 बार प्रिस्क्राइब करी जाती है। इचिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर पेशेंट खारिश करेगा तो उसका माइंड जो है वो बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। इसलिए इचिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही उसको वीकनेस आई होती है एंड अगर उसका माइंड इस तरफ चला जाएगा तो और उसको स्ट्रेस आएगा जॉन्डिस के साथ। सो इसके ट्रीटमेंट के साथ कुछ स्टीरॉयड थेरेपी भी दी जाती है, स्टीरॉयड का इस्तेमाल करा जाता है, जिसमें टैब वाइसिलोन 5 mg मतलब प्रेडनिसोलोन 5 mg दी जाती है। एंड ये जो स्टीरॉयड थेरेपी है इसको मेनली अवॉइड ही करा जाता है, लेकिन इसको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर इस्तेमाल करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब 3 से 5 दिन तक इसका इस्तेमाल करा जाता है। सो प्रेडनिसोलोन 5 mg दिन में 3 बार दी जाती है, 5 mg, एंड इसको 3 से 5 दिन तक रेगुलर करा जाता है। ज़्यादा टाइम तक किसी को भी स्टीरॉयडल मेडिसिन के ऊपर नहीं रखते। अगर अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो उसमें मेटाडॉक्सिन 500 mg भी दी जाती है दिन में 2 बार। ये आपके लिवर को प्रोटेक्ट करती है अगर अल्कोहलिक फैटी लिवर है। एंड जहाँ फिर हेपाटाइटिस है, सीवियर हेपाटाइटिस के केस में मेटाडॉक्सिन दी जाती है 500 mg। इसका ब्रांड नेम अगर मैं बताऊँ तो विबो लिव करके मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मेटाडॉक्सिन 2 टाइम दिन में दी जाती है। इसके अलावा अगर बिलीरुबिन 10 mg से ज़्यादा है तो उसमें टैबलेट दी जाती है एल ऑर्निथिन 50 mg दिन में 3 बार दी जाती है। एल ऑर्निथिन टैबलेट एंड बॉर्निट करके आपको मार्केट में ये टैबलेट मिल जाएगी। ऑर्निट करके भी आती है, अलग अलग नाम से आती है। ऑर्निट सबसे ज़्यादा फेमस है जिसमें एल ऑर्निथिन होता है 50 mg, ये दिन में 3 बार दी जाती है। अगर आपके बिलीरुबिन के जो लेवल्स हैं वो 10 mg से ज़्यादा हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ ड्रग्स अवॉइड करने पड़ेंगे जब आपको जॉन्डिस है। अगर आप उन ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो ड्रग्स आपको बंद करने पड़ेंगे, जैसे एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है वो भी आपको बंद करने पड़ेंगे, एस्प्रिन बंद करनी पड़ेगी, मिथाइल डोपा बंद करनी पड़ेगी। अल्कोहल का सेवन आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अल्कोहल इन मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करते रहोगे तो आपका जॉन्डिस बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। आपकी मेडिसिन, पैसे एंड टाइम आपका सारा का सारा वेस्ट है। एंड हो सकता है कि अगर आप अल्कोहल साथ में कंज्यूम करोगे तो आपको और ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं एंड आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। एंड फिर वहाँ पे आपको पता ही है कि ज़्यादा सीवियर केसेस हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ एडवाइस मेरी ये है कि आप फैटी फूड, जब तक आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो आपका जॉन्डिस ठीक नहीं हो सकता, आप फैटी फूड को बंद कीजिए, फाइबर वाला फूड कंज्यूम कीजिए एंड लाइट फूड का इस्तेमाल करें। स्टीरॉयड, कोई भी अगर आप स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें स्टीरॉयड थेरेपी दी जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी स्टीरॉयडल मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, आपको कोई और अंडरलाइनिंग डिजीज़ है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टीरॉयड जो हैं वो लिवर के ऊपर सीधा इफेक्ट करते हैं एंड बहुत बैड इफेक्ट करते हैं। एंड जॉन्डिस में आपको पता है कि लिवर के सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं एंड उनको रीजनरेट करने में ही हम जॉन्डिस में बहुत ज़्यादा मेडिसिन देते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि आप और कोई स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हो जिसकी वजह से आपके सेल्स जो हैं वो लिवर के और ज़्यादा जो है वो नष्ट हो और ज़्यादा डैमेज हो। तो इसलिए स्टीरॉयड का अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। एंड अगर इसके अलावा आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी आपको और कोई डिजीज़ है, तो आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें। सो ये था पूरे का पूरा ट्रीटमेंट। ये सारी की सारी मेडिसिन जो है वो आपके नॉलेज लेवल के लिए मैंने बताई है। इसको अच्छी तरह पढ़ें एंड अपने एक अच्छे फिजिशियन के साथ कंसल्ट करें एंड फिर ही इन्हीं मेडिसिन का यूज़ करें, बिना डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल ना करें। थैंक यू सो मच। यही थी वीडियो। ऐसी ट्रीटमेंट की वीडियो आपको मिलती रहेंगी मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अपने मेडिकल रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ऐसे ट्रीटमेंट, मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। चैनल पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।